ट्रैफिक पुलिस ने अब जो है वो जदीद तरीके से शहरियों के चालान करने का फैसला किया है। और ट्रैफिक पुलिस ने अब ये फैसला किया है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार किसी भी शाहराह के ऊपर खड़ा होकर चालान नहीं करेगा, यानी कि मैनुअल चालान नहीं दिया जाएगा, डिजिटल चालान होगा, ऑनलाइन होगा, कैमरे की तस्वीर होगी और कैमरे की तस्वीर आपके घर पे चालान के साथ भेज दी जाएगी। और ये कितना इफेक्टिव होगा और किस तरीके से इस पर अमल दरामद हो रहा है। और लोगों के यहाँ पे ये सवाल है कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सिग्नल्स नहीं चल रहे हैं, आपके पास जेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं है, स्टॉप लाइन्स नहीं है, तो पुलिस चालान कैसे करेगी। ये तमाम सवाल लेके हम मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक के पास। और पीर मोहम्मद शाह साहब, ये सवाल आपने सुन लिया होगा, लोग ये जानना चाहते हैं डिजिटल चालान आप करेंगे कैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर कराची शहर का तबाह है, जेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं है, लाइन्स नहीं है, तो कैसे होगा। देखें, लोगों के क्वेश्चन तो बिल्कुल सही और जायज़ हैं, लेकिन जो टिकटिंग सिस्टम होगा टू स्टार्ट विथ हम ऐसी वायलेशंस जो कि जानलेवा हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हेलमेट का ना पहनना, सीट बेल्ट का ना लगाना, गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, काले शीशों का इस्तेमाल करना, हाई बीम लाइट्स, हेडलाइट का ना होना, टेल लाइट का ना होना, वन वे की वायलेशन, लेन के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, ये वो चीज़ें हैं जो कि यानी कि सिग्नल से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जहाँ पर हमारे सिग्नल सही होंगे तो वहाँ पर भी हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, और वहाँ पर अगर हमारी स्टॉप लाइन है, ज़ीब्रा लाइन है, सिग्नल काम कर रहा है और उसको कोई तोड़ता है तो वो भी जो है रिकॉर्ड होगा, और कम से कम 3 तस्वीरें आपके टिकट के साथ आपके घर पे हम भेजेंगे। और उसको मेरा ख्याल है कि देखें, उन सिटीजन्स को जो कि चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर नॉर्मलसी आए, एक डिसिप्लिन आए, तो उनके लिए तो एक बहुत खुशखबरी है। और वो लोग जो कि फ्लाउट करते हैं लॉ को, तो अल्टीमेटली वो उसके शिकंजे में आ जाएंगे। और इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे रोक कर उनको नहीं करेगा ताकि कि वो उससे लड़ सकें। अब जो है ना, जब आपके पास ई टिकट आएगा तो अगर आपको लड़ना है तो फिर आगे से स्टेट है, तो वो आप देखें। अब अपने आप को जो ठीक कर लेगा उसके लिए तो ये बेस्ट सिस्टम है। तो दिस विल एक्चुअली बी टेस्ट केस फॉर द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन। तो लेट्स ओन दिस सिस्टम, अपने आप को ठीक करें और हमारा काम कम से कम करें, अपनी जेब के ऊपर बोझ ना बने। अच्छा, आपने अभी ये भी अनाउंस किया है कि जो चालान होगा उसमें फौरी तौर पे ऊपर पे करने के ऊपर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डिस्काउंट भी होगा। जी। और अगर ना करेंगे पे तो क्या होगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब इसमें लोग हमारे यहाँ थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड भी लोगों का है ना, वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह दूसरे की नंबर प्लेट लगा सकते हैं, नंबर दूसरा यूज़ कर सकते हैं, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगाते, उसको हाइड कर लेते हैं। उस सूरत हाल में क्या होगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी गाड़ी के ऊपर अपनी नंबर प्लेट नहीं होगी तो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो रेड फ्लैग दे देगा, वो क्रिमिनल साइड पे चले जाएगा, वो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पता लगेगा और वो फिर अकॉर्डिंगली एफआईआर और जो भी वो उसमें हम तो आते नहीं हैं, क्योंकि सेफ सिटी जो है ना वो बताता रहता है कि ये गाड़ी है, इस पर ये नंबर प्लेट लगी हुई है, हालांकि ये नंबर प्लेट फलां गाड़ी की है और इस गाड़ी की नहीं है, तो वो लम्हों में पता लग रहा होता है। हाँ, अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट पर या जो प्रोसेस है उसके ऊपर। तो टिकट जब आपको मौसूल होगा तो 21 दिन का आपके पास टाइम होगा उस पेनल्टी को पे करने का। और अगर आप 14 दिन के अंदर उसको पे कर लेते हैं तो 50% ऑफ हो जाएगा, और 14 दिन के बाद 21 दिन तक आपका वही चालान होगा, और 21 दिन के बाद वो 100% एनहेंस हो जाएगा। सो इफ़ यू आर फाइन 5,000 रुपीज़, तो फॉर द फर्स्ट 14 days if you pay it you will be paying to 2,500 rupees, और फिर आफ्टर 21 days it would become 10,000। ओके। और अगर 6 माह तक आप पे नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो अल्टीमेटली फिर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। जब वो ब्लॉक होगा तो आपकी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आएगा, आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे उसके साथ जो मसले वो फिर क्रिमिनल साइड पे चला जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमसे गलती हुई है तो फ़ाइन पे करके आइंदा के लिए अपने आप को ठीक करें, और अगर हम समझते हैं कि हमसे ये गलती नहीं हुई है तो उसके प्रॉपर प्रोसीजर है, वो भी जो है ना हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स पूरे ज़िलों में बनेंगे, और 1 अक्टूबर से वहाँ पे ऑफिसर्स बैठा करेंगे, आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट को दाखिल करवा सकते हैं। अच्छा, एक तरफ कराची में गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल वाले हैं, दोनों में जंग भी लगी रहती है। कभी गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वालों को गलत कह रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों को गलत कह रहे होते हैं। थोड़ा सा इसमें लोगों को ये बता दें कि मोटरसाइकिल वालों ने किस साइड पे चलाना होगा, और मोटरसाइकिल के कवानीन में लेफ्ट साइड चलाना है, राइट साइड चलाना है, बीच में चलाना है, या रैंडमली कहीं भी चला सकते हैं। नहीं, देखें, लेन का डिसिप्लिन तो किसी भी ट्रैफिक रोड के ऊपर ट्रैफिक
जो मोटर बाइक्स हैं उनकी लेन जो है वो लेफ़्ट मोस्ट लेन है, तो उन्होंने किसी भी सूरत जो है उसको अपने राइट पे नहीं आना। हाँ, जहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो फॉर द लेंथ ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन दे कैन ओवरटेक दैट ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन उन्होंने चलना लेफ़्ट पर ही है। अब आप देखें शारा फैसल अगर खाली भी होती है तो आपको देखने को मिलेगा रिक्शे वाले भी राइट पे जा रहे होते हैं और मोटर बाइकर्स भी राइट पे जा रहे होते हैं। मे बी इनको पता ना हो, लेकिन अल्टीमेटली देखें ये वो चीज़ है जो कि इनको समझनी पड़ेगी, और एक लाइसेंस के लिए भी ज़रूरी होता है। जो लाइसेंस पास करता है टेस्ट उसको तो पता होता है। अब इनमें से काफ़ी लोग होंगे जिनका लाइसेंस भी नहीं होगा, तो देखें जब आपका प्राइमरी जो वायलेशन जब डिटेक्ट करेगा कैमरा तो सीधा जाएगा आपके लाइसेंस ब्रांच में, वहाँ से उसी लम्हे आपका लाइसेंस उठाएगा। अगर नहीं होगा तो वो भी आपको पेनल्टी लगाएगा। तो एक आपने लेन की डिसिप्लिन को किया, फॉलो नहीं किया, फिर आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, तो फिर अगर आपकी नंबर प्लेट भी फैंसी है तो तीसरा चालान आपको। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ और मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो वो तो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन वो करेगा कैसे? क्योंकि अब ये तो यहाँ कितनी मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जो नाम पे ही नहीं है, किसी के नाम पे, यानी कि हाँ। जब निकली थी तो एक्स के नाम पे थी, अब चला उसको जेड रहा है, तो ये कैसे? एक्चुअली ना देखें, टिकट तो आप ही को आएगा क्योंकि नाम आपके है, क्योंकि और तो कोई सिस्टम है नहीं ना हमारे पास के कैसे पता करेंगे कि आपने किसको बेची है। वो आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपने वो गाड़ी बेची किसी को तो वो आपने एक्साइज में जाकर अपने नाम से उसको हटाकर उसके नाम पर ओनरशिप देनी थी। अब चूँकि इतने सालों से लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, तो अब लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो काम ये करें कि जो एक्साइज ने इनको एग्जाम्पशंस दी हुई हैं उसका फ़ायदा उठाएं, अपने नाम से गाड़ी उतरवा के जिसको बेची है उसके नाम करवा दें। और जो अगर चला रहे हैं गाड़ियाँ उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने नाम पर उस गाड़ी को करवा लें। तो इन केस अगर ऐसा नहीं है, एक ही गाड़ी और जी चला रहा है तो एक हो ही जाएगा टिकट। ए वाला टिकट जो है या तो पैसे भरेगा या अपना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराएगा, या तीसरी ऑप्शन ये है कि वो जाकर सिस्टम में अपने नाम से वो गाड़ी उतरवा के जिसके नाम पर उसने बेची हुई है उसके नाम, तो वो टिकट फिर उसको रीइशू हो जाएगा। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मेरा ये डाउट है कि मैंने ये वायलेशन नहीं की, कैमरे ने गलत डिटेक्ट की है, तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए ना, ये हमारे सहूलत सेंटर्स हम बना रहे हैं। हम पूरे कराची में 10 के करीब हैं, और अगर आप मलीर में तो मलीर चले जाएँ, करंडी है तो करंडी चले जाएँ सेंट्रल में, तो हर ज़िले के अंदर ना वो सेंटर्स होंगे। वहाँ पर हमारा पूरा खुदकार निज़ाम होगा। वहाँ जाकर अगर आप कहते हैं कि ये टिकट जो है मुझे गलत हुआ है मौसूल, तो आपको वो एक कंप्लेंट नंबर इशू करेंगे और आपका मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा वहाँ आकर, तो उस पर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट हमें रिसीव हो गई है। और विदिन 10 डेज़ कमेटी बनाई है हमने एसपी की सरबराही में, वो उसके क्लेम को वेरीफाई करेंगे। अगर वो समझते हैं कि इसका क्लेम सही है और इसको गलत टिकट इशू हुआ है तो वो क्लोज़ हो जाएगा और देन ही इज़ गुड टू गो। और इन केस वो इसका क्लेम यानी कि साबित नहीं होता और वो कमेटी समझती है कि इस ही ने की है अपना वायलेशन, तो फिर उसका टाइम, एक तो वो उसकी रिजेक्ट हो जाएगी अपील कंप्लेंट की, और नंबर 2 उसका टाइम 0 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहला दिन उसका वहीं से स्टार्ट होगा, 14 दिन की उसको फिर भी रियायत मिलेगी। अच्छा, अब एक और सवाल, आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके गाड़ी उनकी है लेकिन चला ड्राइवर रहा होता है, चलान किस गाड़ी का? एग्जैक्टली, वो तो मालिक हो जाएगा जिसके नाम पर है, तो वो अगर वो चाहता है कि उसका ड्राइवर के नाम पे चला जाए तो वो भी अगर वो बता सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ड्राइवर अफोर्ड कर सकेगा। अल्टीमेटली ये हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी आगे चल के कि हम किस बंदे को गाड़ी दे रहे हैं और वो किस तरह से चलाएगा। दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन द वेस्ट। हर बंदा हर गाड़ी नहीं चला सकता, आपको सोचना पड़ता है, अपनी गाड़ी नहीं चलाते आप। तो ये चीज़ें हैं, देखें एकदम से तो ओवरनाइट ठीक नहीं होगी, लेकिन एक सिस्टम होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ठीक कर ही देगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये ट्रैफिक पुलिस ने अब ये फैसला किया है कि बहुत जल्द जो है वो ई चलान होंगे, और ई चलान करने का मकसद ये है कि लोगों की ये शिकायत थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है चलान करने के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर वहाँ पे रोड पे हम देखते हैं कि हाथमपाई हो रही होती है, शहरी और पुलिस एहलकार आतम में आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उससे भी जान छूटेगी और लोगों को एक एविडेंस मिलेगा और उनको पता चलेगा, ये देखने का मौका मिलेगा कि उन्होंने वायलेशन किधर की थी, गलती किधर की थी, उनसे गलती क्या हुई है और किस बात के ऊपर उनको चलान किया गया है, और वो चलान उन्होंने फिर लाजमी पे करना होगा।